नहीं याद है। इवन अगर मैं आपसे पूछूं ना 1 वीक पहले सेम डे पर आपने क्या पहना हुआ था, तो आपको वो भी नहीं याद होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि ब्रेन हमारा ना बहुत सारी चीजें याद नहीं कर सकता है, इसको कहीं ना कहीं स्टोर नहीं कर सकता है। तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें अगर जो इसेंशियल है, जो जरूरी है, उसको हमने क्या करना होता है, पेन पेपर के साथ नोट करना होता है, राइट। तो अगर आप डायरी पेन के साथ सेशन को अटेंड करेंगे, आई एम मेक श्योर आपको बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी होगी और एक बेटर डिसीजन आप बना पाएंगे इस बिजनेस को स्टार्ट करने का। तो स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा अपने बारे में आपको बताता हूँ कि देखो मैं आप ही की तरह आया था करियर बनाने को लेकर, कि क्योंकि सबसे ज्यादा लोग ना करियर को लेकर, बहुत सारे लोग ना आज के टाइम पर ना कहीं ना कहीं हम सीरियस हैं, हम कुछ कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं, करियर हमारा कहीं से बन जाए, है ना। हम कहीं ना कहीं से अपना ना एक अच्छा सा करियर बना ले। तो उसके लिए ना हम लाइफ टाइम स्ट्रगल करते रहते हैं फ्रेंड्स। करते हैं या नहीं करते हैं? हम लाइफ टाइम हम ढूंढते रहते हैं कि हमें ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे हम एक बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर करियर हम बना पाए। बट उसके लिए ना लाइफ टाइम हमें स्ट्रगल करना पड़ता है कि अपॉर्चुनिटीज के पीछे। रीजन, सबसे पहला रीजन क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम करियर बनाने को लेकर हम सबसे पहले स्कूल में जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि हम लाइफ में कर क्या रहे हैं। जब हमें समझ भी नहीं होती है, तब से हमें ना करियर बनाने के लिए एक इंस्टीट्यूशन होता है, डेट इज स्कूल। वहां पर हमें भेजा जाता है, वहां पे हमें प्रॉपर नॉलेज मिलती है बेसिक। उसके बाद हमें कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है। कॉलेज में हमें क्यों एडमिशन लेता है? ताकि हम हायर स्टडीज करके अपना और अच्छा करियर बना पाए। बट वहां पर भी लोग जाते हैं, इवन लोग पीएचडी भी कर लेते हैं। क्या करियर बन जाता है? टू बी फ्रैंक फ्रेंड्स, नहीं बनता है दोस्तों। और उसके बाद भी हम क्या कर रहे होते हैं, फिर हम गवर्नमेंट जॉब में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, प्राइवेट जॉब में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इवन अगर बात करें, कुछ लोग अपने मम्मी पापा से कुछ पैसे लेकर, है ना, या लोन लेकर एक स्टार्टअप वगैरह भी कर रहे होते हैं। उसके पीछे सबका रीजन क्या है? कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, व्हाट इज द रीजन? रीजन है हमारे ड्रीम्स, हमारा करियर। हर बंदा चाहता है कि हमारी अच्छी इनकम हो, 6 फिगर। हर बंदा चाहता है हमारे पास एक अच्छी कार हो, 4 व्हीलर, जिससे हम अपनी फैमिली को अच्छे से कहीं ना कहीं, कहीं जाना है, कहीं आना है, तो वहां पे हम क्या कर सके, बढ़िया से हम कहीं ना कहीं उनको ले जा सके, उनको अच्छे से एंजॉय करा सके। इवन अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि कहीं ना कहीं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हमारे पास एक अपना खुद का घर हो, राइट। एक अच्छा ट्रैवल कर सके, सारी चीजें हम लाइफ में कहीं ना कहीं इंजॉय कर सके। इसीलिए मुझे लगता है फ्रेंड्स, हम क्या सर्च कर रहे होते हैं, एक अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे होते हैं, इससे हम एक करियर बना सके। तो देखो मैं भी आपकी तरह कुछ टाइम पहले टीम फायर से कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस हुआ था। उस टाइम पे मेरे को भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन बिजनेस होते हैं, या ये जो बिजनेस है टीम फायर का, तो ये मेरे को उस पर बिलीव नहीं था कि पता नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा क्या है। तो मैं भी आपकी तरह ना स्केप्टिकल था, डाउट में था कि क्या इंडस्ट्री होती है। तो मैं भी आपकी तरह आया था। तो स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा अपने बारे में अगर बताऊं, नाम मेरा उत्कर्ष गुप्ता है। यही कानपुर, ये यूपी में एक सिटी है कानपुर, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। और वहां से मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की दिल्ली पब्लिक स्कूल से। एंड आफ्टर दैट मैंने अपना एक गवर्नमेंट एग्जाम होता है यूपी का, उसको क्वालिफाई किया। स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम होता है, उसको क्वालिफाई करने के बाद मुझे एक अच्छा टॉप 3 का कॉलेज मिला, वहां से मैंने बीटेक कंप्लीट की, जस्ट बिकॉज मैं भी आपकी तरह एक करियर बनाना चाहता था। तो उस टाइम पे बीटेक में काफी स्कोप था, बीटेक में एडमिशन लिया। बट आफ्टर बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से इंजीनियर बनने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि मार्केट में अगर बात करूँ तो गवर्नमेंट जॉब भी एक ऑप्शन है जहाँ से बेटर अपॉर्चुनिटी, प्राइवेट जॉब में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। तो फिर मैंने कहीं ना कहीं, तब भी मैंने जैसे तैसे एक सीजीएल का फॉर्म अपना साइड में फिल कर दिया आफ्टर ग्रेजुएशन इन 2018, एंड मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। जस्ट टू एक्सपीरियंस, मेरे को लाइफ में करना कुछ बड़ा ही था, करना मुझे बिजनेस ही था, बट वही था कि गवर्नमेंट जॉब जब तक लग रही है तब तक प्राइवेट जॉब ही कर लेते हैं। तो प्राइवेट जॉब में कहीं ना कहीं अपना करियर बनाने के लिए मैं आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो 6 महीने मैंने ना नोएडा में एक कंपनी है एजे टेक्निकल कंसल्टेंसी, वहां पे मैंने एज ए सॉइल टेस्टिंग इंजीनियर की जॉब की। और 6 महीने में मेरे को पता लग गया कि 28-30 हजार रुपए की सैलरी से कुछ भी भला होने वाला नहीं। हम कब तक जोड़ पाएंगे और कब तक बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे? तो फिर वहां से फिर मैंने मन हट गया मेरा। तो मैंने सोचा कुछ और स्टार्ट करते हैं, है ना, छोटा सा ही स्टार्टअप करते हैं, जॉब सर करने से कोई फायदा नहीं है। तो मैंने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट कानपुर में वापस आके घर पे एक स्टार्ट किया। एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ पे नीट और एम्स की हम ट्रेनिंग देते थे। बट 2020 में एक साल कहीं ना कहीं कंप्लीट हुआ, उससे पहले लॉकडाउन लग गया। फिर कोविड की सेकेंड वेव आई 21 में, 22 में मैंने इस बिजनेस को अच्छी तरह समझ के करना स्टार्ट किया। उस टाइम पे मेरे को भी डाउट आ रहा था मैं कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम डिले हो रहे थे, प्राइवेट जॉब में कोई फ्यूचर नहीं था, ले कोविड के बाद तो और ज्यादा ले ऑफ किए जा रहे थे। एंड इवन अगर बात करूं, बिजनेस भी काफी ज्यादा स्ट्रगल में चल रहे थे आफ्टर कोविड। तो मेरे को लगा कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए ना जहां से काम करना स्टार्ट करें। तो लक्ष्मण सर है, इन्होंने कहीं ना कहीं इनके थ्रू मैं इस अपॉर्चुनिटी से कहीं ना कहीं अच्छे से, कहीं ना कहीं सर ने मेरे को गाइडेंस दिया। मेरे एक सीनियर पर्सनल मेंटोर हैं, उन्होंने मेरे को गाइड किया। अशफाक सर हैं, उन्होंने मेरे को गाइड किया। बहुत सारे सीनियर्स ने मेरे को डिसीजन
बनाने में हेल्प की। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया पार्ट टाइम इस बिजनेस को ना 2 to 3 आवर्स देकर करना स्टार्ट किया। छोटी सी इनकम आना स्टार्ट हुई, फिर इनकम इंक्रीज होना स्टार्ट हुई, धीरे 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 करके मैं इस बिजनेस को करता गया। एंड फिर मैंने फुल टाइम विद इन 4 मंथ्स फुल टाइम करने का डिसीजन बनाया। एंड नेक्स्ट 6 मंथ में अगर बात करूं तो मैं एक अच्छे ऑफिस में शिफ्ट हो गया, और धीरे धीरे मेरी टीम बनना स्टार्ट हुई। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं। और धीरे धीरे फिर टीम, आज भी हेलो हम कानपुर रिसेंट में टीम। ऑफिस विजिट करते हैं तो ये लखनऊ का सो रेडी हजरतगंज है? का हमारा ऑफिस है, जहाँ सो पे हम विजिट करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को टीम वहां से भी क्लैरिटी होती है। तो आपके कैसे? भी नियर अबाउट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके भी घर के आसपास कोई भी नियर बाई आरडीओ है फॉरएवर का, आप उसे जरूर विजिट करें। तो उससे आपको ना एक कहते हैं सेटिस्फेक्शन मिलेगा, पर्सनल बिलीफ आपका काफी ज्यादा जनरेट होगा। वहां पे जो एएस सुपरवाइजर्स मैनेजर्स काम कर रहे हैं उनको देखकर आपको भी बिलीव होगा कि यस मैं भी यहाँ से कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने 1.5 साल में अपना सुपरवाइजर लेवल डन किया, बताते हैं फिर वहां से मेरी इनकम बढ़ना स्टार्ट हुई, राइट। एंड धीरे धीरे फिर इनकम बढ़ती गई, 40,000 47,000 इस तरीके से करता गया मैं, राइट। और दिसंबर में लास्ट 24 मैंने अपना एएम लेवल पर अगर बात करूँ 76,000 का पे आउट अर्न किया। एंड दिसंबर में मैंने अपना मैनेजर लेवल डन किया, राइट। एंड मैनेजर बनने के बाद तो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं ड्रीम लेवल होता है कि एक अच्छी इनकम, एक अच्छा करियर यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो चीज कहीं ना कहीं अचीव हुई जस्ट बिकॉज ऑफ टीम फेयर सपोर्ट सिस्टम, राइट। एंड जो गाइडेंस दी गई मैं उसको कहीं ना कहीं लगातार एक्शन लेता गया। एंड उसके बाद मैनेजर जो फॉरएवर की नेशनल मैगजीन होती है वहां पे रिकॉग्नाइज होने का मौका मिला। एंड जो ड्रीम एक इनकम होती है कि ना एक मैनेजर लेवल पे इनकम होती है, वो फर्स्ट इनकम जो मेरे को आई मैनेजर लेवल पे जनवरी 2025 में, दैट वाज 85,000। एंड अभी आप सोच लो कि नेक्स्ट मंथ कितनी इनकम आने वाली होगी, राइट। तो आप अंदाजा लगा सकते हो। और ऐसा नहीं है, उसके बाद जब मैंने यहाँ पे फॉरएवर का डिसीजन बनाया था उससे पहले मैंने गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी की थी, क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब के साथ गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म डाल लिया था। कोचिंग के साथ मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करता था, दैट इज एसएससी सीजीएल। तो वहां पर भी मैंने देखा कितना कंपटीशन है, बट मैंने वहां पर भी ट्राई किया। टीयर 1 क्वालिफाई हुआ, टीयर 2 क्वालिफाई हुआ, टीयर 3 क्वालिफाई हुआ इन 2021। एंड 22 में फाइनली मेरे को ये डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल लेटर आया कि आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं एंड यू हैव बीन क्वालिफाइड इन ऑल द एग्जाम्स, राइट। तो सीजीएल का 2018 का एग्जाम जो 2022 में मेरे को डीवी के लिए आ रहा है, सोच के देखो कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो चुका होगा। तो उस टाइम पे मैंने फॉरएवर लकीली ज्वाइन कर लिया था, और उस टाइम पे 6 महीने फॉरएवर में काम करके मेरे को समझ आ गया था कि एसएससी सीजीएल जो मेरे को इनकम देगी ना, उससे ज्यादा फॉरएवर में मैं मैनेजर बन के अर्न कर सकता हूँ, और बहुत सारे लोग कमा रहे हैं यंग एज में। तो मैंने उस टाइम पे एसएससी सीजीएल को ड्रॉप किया और फॉरएवर में अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया। आज आपके सामने प्रूफ है कि जितना गवर्नमेंट मेरे को कहीं ना कहीं पे करती है उससे ज्यादा तो मैं फॉरएवर के बदौलत आज यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। और ये तो जस्ट शुरुआत है फ्रेंड्स, आने वाले 2 से 3 साल में आप इमेजिन कर सकते हो फ्यूचर क्या होगा, राइट। अब बात आती है कि सर मैंने ये डिसीजन कैसे बनाया फ्रेंड्स। दोस्तों उस टाइम पे मेरे को भी बहुत सारे डाउट्स आए थे, उस टाइम पे मेरे को भी लगा था मैं अपना करियर कैसे बनाऊंगा, फ्यूचर कैसे बनाऊंगा, राइट। तो उस टाइम पे सबसे बड़ी चीज होती है ना लाइफ में, वो होता है करियर। और करियर को लेकर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं करियर को लेकर हम सब सीरियस होते हैं या नहीं होते हैं। अब करियर बनाने के लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल होते हैं, राइट। सबसे ज्यादा जो हम जाते हैं तो सबसे पहले हमारा ना गवर्नमेंट जॉब का माइंडसेट होता है कि ना हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है, राइट। एंड गवर्नमेंट जॉब के बाद जो लोग गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाते वो प्राइवेट जॉब में एक ऑप्शन लेके चलते हैं। एंड लास्ट में अगर बात करें कुछ लोग बिजनेस का ऑप्शन लेके चलते हैं, राइट। एंड लास्ट में अगर एक और चीज की बात करें तो वो कौन सा ऑप्शन होता है, दैट इज कुछ लोग फ्रीलैंसिंग करते हैं या खुद का कुछ काम करते हैं, समझ रहे हैं। तो वहां से क्या होता है कि एक कहीं ना कहीं एक ऑप्शन की ये करियर बनाने के लिए इतने सारे ऑप्शन हमारे पास होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो प्राइवेट जॉब में जाते हैं, खुद का स्टार्टअप करते हैं, राइट। एंड लास्ट में जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो क्या करेंगे। आज सबसे ज्यादा मैक्सिमम यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। स्टडी करने के बाद कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हो रहा है या नहीं हो रहा है इस तरीके से। तो अब बात हमारी आती है कि हम क्या करें। हम अगर यंग एज में हैं, हम एक अच्छा बहुत अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास गिने चुने क्या ऑप्शंस है। तो सबसे पहले व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ योर स्टडी फ्रेंड्स, कि आपकी मेन मोटिव स्टडी करने का मेन मोटिव क्या है, क्यों आप करना चाहते हो कहीं ना कहीं स्टडी इतनी क्यों करना चाहते हैं हम। इसीलिए ताकि हम अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को अचीव कर सके, एक अच्छा करियर बना सके, एक अच्छा पैसा कमा सके, राइट। और उसके कमाने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस होते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम जॉब कर सकते हैं या तो हम बिजनेस कर सकते हैं। बट जब हम स्टडी करते हैं तो स्टडी करने के बाद हमारा सबसे पहला कहीं ना कहीं ऑप्शन क्या होता है कि सबसे पहले हम सोचते हैं कि हम ना पहले गवर्नमेंट जॉब में, एक जॉब में भी दो टाइप की जॉब होती है, गवर्नमेंट एक प्राइवेट। सबसे पहले हमारा माइंडसेट होता है कि हम जॉब में ट्राई करते हैं, जॉब से कुछ सेविंग करेंगे, उसके बाद में जाके हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे। यही सारे यंगस्टर्स का कहीं ना कहीं एट द लास्ट ड्रीम होता है, हम सभी का। और आप खुद सोच के देखिए क्या ऐसा पॉसिबल है।
कि हम जॉब से सेविंग करके बिजनेस कर पाए, या जॉब से भी एक बहुत अच्छा करियर बन जाए हमारा। तो मैंने सबसे पहले कैलकुलेट करना स्टार्ट किया कि हम सब पहले जब जॉब में जाते हैं, तो जॉब भी आप सोच के देखो कि जॉब में हम सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं या प्राइवेट जॉब की तरफ। सब लोग कहाँ पे अप्लाई करते हैं? गवर्नमेंट जॉब में सबसे पहले, कि ट्राई करते हैं, हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो प्राइवेट जॉब तो करनी करनी है। तो गवर्नमेंट जॉब में अगर मान के चले, अगर टोटल वैकेंसीज कितनी निकलती है, तो वो अगर मान के चलो अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप 1000 2000 की वैकेंसी निकलेगी। आप डिफेंस की आपका तैयारी करोगे, है ना, आर्मी की, नेवी की, तो वहां पे ऑन एन एवरेज पूरे साल में 10 से 15 हजार वैकेंसी निकलेंगी। स्टेट वाइज देख लोगे तो 15 20 हजार और ऐड कर लो। टोटल वैकेंसी की अगर बात करूँ ना, तो 50 60 हजार से ज्यादा वैकेंसी नहीं निकलती, मैं 1 लाख मान के चलता हूँ। और अप्लाई करने वाले कितने कैंडिडेट्स होते हैं? आप खुद ही सोच के देखो फ्रेंड्स, कि अप्लाई करने वाले आप एक एक साल में कितने सारे बच्चे, कितने स्कूल हैं कॉलेज इंडिया में, कितने सारे स्कूल हैं आपके स्टेट में, आपके कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट में, पूरे इंडिया में, राइट। उसमें टॉपर्स को भी अगर निकाल लें तो लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे हो जाते हैं। एक साल में 1 करोड़ से 2 करोड़ बच्चे तो फ्रेशर्स निकलते हैं जो अप्लाई करते हैं, ट्राई करते हैं, राइट। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक भी तैयारी करते रहते हैं। होता है या नहीं होता है? 5 से 10 करोड़ कैंडिडेट्स तो मान के चलो। अब वैकेंसी बढ़ती है तो कैंडिडेट्स तो नहीं बढ़ जाते कहीं ना कहीं, वैकेंसी तो नहीं बढ़ती, कैंडिडेट्स कितने भी बढ़ते चले जाए। आप अगर टोटल अगर कैंडिडेट्स अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ऑल मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 से 10 करोड़ कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, और जॉब कितनी होती है गाइस? 50 60 हजार, क्या 1 लाख भी जॉब 50 60 हजार भी नहीं निकलती है, वो भी 2 2 4 4 साल के ड्यूरेशन में निकल रही होती है। बट मैं मान के चलता हूँ कि हमें सक्सेस रेशियो कितना है। आप खुद सोच के देखो कि 5 से 10 करोड़ कैंडिडेट्स हैं, एंड जॉब्स कितनी है? 50 to 60 थाउजेंड, एंड सक्सेस रेशियो है 0.001% से भी कम। आप इमेजिन करके देखो, प्रैक्टिकली हम सबको पता होता है हम कितने पानी में। हम सबको बेवकूफ बना सकते हैं, अपने आप को नहीं बना बना सकते, कि हमें पता है हम कितना पढ़ाई में आगे हैं, कितना आगे जा सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं, राइट। बट आप इमेजिन करके देखो, हम स्कूल में जाते हैं सारे, 5th क्लास के बाद आप ही बता दो आप कितने बार क्लास में फर्स्ट आए हो, है ना? कितने बार हम फर्स्ट आए? 50 बच्चों में जब हम फर्स्ट नहीं आ पाते हैं तो लाखों करोड़ों में कैसे एग्जाम को क्रैक कर देंगे फ्रेंड्स? सोचने वाली बात है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल वेस्ट हो जाए, एंड उसके बाद ना हमारे पास कोई एक्सपीरियंस हो, ना हमारे पास कोई नॉलेज हो, ना हमारे पास कोई एक्स्ट्रा डिग्रीज हो, ना हमारे पास हमारा टाइम भी जाए और पैसा भी चला जाए। तो बैकअप प्लान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए। तो अब गवर्नमेंट जॉब में अगर मान के चलो, अगर हमने क्वालिफाई कर भी दिया, राइट, तो क्वालिफाई करने के बाद मान के चलो हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो गवर्नमेंट जॉब में हमें कितनी सैलरी मिल जाएगी? सबसे पहली बात, हमें काम करना पड़ेगा या आराम? पॉसिबल, सिंपल सी बात है, काम तो करना ही पड़ेगा। कितने घंटे? इतना सारा सारा कुछ कहीं ना कहीं कंपटीशन फेस करने के बाद दिन में 8 घंटे तो आपको काम करना पड़ेगा। और हफ्ते में मान के चलो अच्छी जॉब है आपकी, अच्छा सेक्टर है, तो सैटरडे संडे आपकी छुट्टी होगी, 5 दिन तो काम करना पड़ेगा। 40 आवर्स काम किया एक वीक में, साल में एक ईयर में कितने वीक्स होते हैं, साल में कितने हफ्ते होते हैं? 52। 50 हफ्ते भी तो हमें काम करना ही पड़ेगा ना। तो 2000 घंटे तो अपन हम लोग को काम करना ही पड़ेगा, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब होगी तो ज्यादा करना पड़ेगा। और हमारी जॉब कितने साल में लगती है, हम काम कितना करेंगे? मान के चलते हैं 20 साल में जॉब लगती है, 60 साल तक काम करते हैं, है ना? बट ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि 20 साल तक तो हम लोग जॉब ही कर रहे, ग्रेजुएशन ही कर रहे होते हैं, राइट। 40 साल भी चलो हमने काम किया तो पूरी हम लाइफ में 80,000 रुपीज, 80,000 आवर्स काम कर पाएंगे। अब जितना काम करेंगे उस हिसाब से हमारी इनकम आएगी, उस हिसाब से हमारा करियर बनेगा फ्रेंड्स। अब आप मेरे को बताइए कि कहीं ना कहीं आज सबसे पहले अगर मान के चलो, अगर हमें गवर्नमेंट हमें पे करती है, दैट इज 200 रुपीज 1 घंटे का हमें पे करती है, तो आप खुद सोच के देखो कि 8 घंटे अगर हम मान के चलो हम कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, तो एक डे का हमारा कितना अर्निंग हुआ? 1600 रुपीज। तो पूरे महीने अगर हमने काम किया तो अप्रोक्सीमेट हमें ग्रुप बी की जॉब में, है ना, आईएएस पीसीएस छोड़ दें, ग्रुप बी की जॉब में तो आपको 48,000 50,000 55,000 ऑन एन एवरेज आपको इनकम मिलती है। अब टोटल अगर लाइफ में अगर देखा जाए, अगर 50,000 की जॉब लगती है और हम 40 साल अगर काम करते हैं, तो हम 1 करोड़ 60 लाख कमा पाएंगे। अब प्रैक्टिकली सोच के देखो फ्रेंड्स, क्या हम 40 साल तक काम कर पाएंगे? 20 साल की एज में हमारी जॉब लग जाती है, 20 साल तक तो हम लोग अप्लाई करने लायक भी नहीं हुए होते हैं। होता है या नहीं होता है? तो हम लोग 20 साल तक तो ग्रेजुएशन ही कर रहे होते हैं, तो आराम से आदमी अप्लाई करना स्टार्ट करता है 20 21 22 में, और करते करते 28 30, कुछ लोग तो 35 ईयर्स तक भी तैयारी करते हैं। बट एवरेज लेते हैं 25 30 साल की एज में हमारी जॉब लगी, एंड रिटायरमेंट डेट 60 नहीं है आज के टाइम पे, मैक्सिमम जॉब्स का 55 कर दिया गया। एंड आने वाले टाइम में क्या लगता है जब हम रिटायर होंगे? आज हमारी एज क्या हो रही है? एज ही 57 पहुंच गई है एवरेज। आने वाले टाइम में क्या लगता है 50 45 तक अगर हम काम करेंगे तो पूरी लाइफ में हम केवल
20 ईयर्स काम कर पाएंगे, और 20-25 साल अगर काम करेंगे तो हमारा इनकम कितना होगा? केवल 80 लैक्स। यस और नो? यानी 50,000 की भी अगर जॉब करते हैं, पूरे लाइफ टाइम हम मेहनत करते हैं, तो भी हम 80 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए कमा पाएंगे। और सेविंग क्या करेंगे फ्रेंड्स? सोच के देखो, राइट। और अगर हमारी जॉब, तो ये तो बात तब है ना जब आपकी हमारी जॉब लग जाती है ग्रुप बी ग्रुप सी में। और अगर ग्रुप बी में नहीं लगती तो ग्रुप सी ग्रुप डी, जिसमें आप कांस्टेबल पोस्ट, हिंदी में बोले तो हवलदार, राइट। या फिर आप कहीं ना कहीं एमटीएस पोस्ट हो गई, या नॉर्मल क्लर्क लेवल एग्जाम्स होते हैं, उसमें हमें कितनी मिलती है सैलरी? 20,000, 25,000। अब 24,000 एवरेज ले ले तो पूरी लाइफ में हम 40 लाख कमाएंगे, अगर क्लर्क लेवल ग्रुप सी ग्रुप डी क्वालिफाई करते हैं तो। और अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो 3-4 साल भी वेस्ट गए, फिर प्राइवेट जॉब करनी पड़ती है। एंड प्राइवेट जॉब कितने से स्टार्ट होती है? अब आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई आपने गैप ले लिया है, तो मुझे लगता है 10 या 12 हजार से हमारी स्टार्टिंग होगी। कोई भी सिटीज में चले जाए, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाएंगे तो वहां पे आपको रेंट देना होगा, खाने पीने का खर्चा उठाना होगा, वो सब माइनस कर दो तो एवरेज 12,000 रुपए अगर हम कमाते हैं तो पूरी लाइफ में हम 20 लैक्स ही कमा पाएंगे, 20 से 25 लाख। अब इसमें हमें सेविंग करनी है। अब सोच के देखो सेविंग कितनी करेंगे। आप इमेजिन करके देखो फ्रेंड, सबसे पहले जो चीज हम कहीं ना कहीं इमेजिन करते हैं, हम जो कमाते हैं उसमें हम कितना बचा पाते हैं? मैक्सिमम पेमेंट से 10-20%। आप कुछ सोच के देखो, अगर 50,000 की अगर आपकी जॉब है, तो आप कहाँ पे मिलेगी? घर में या घर के बाहर? घर के बाहर मिलेगी। वहां पे आपका रेंट भी देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना है, वाटर बिल भी देना है, टीवी रिचार्ज हो गया, मोबाइल रिचार्ज हो गया, ऑफिस के आने जाने का खर्चा हो गया, पर्सनल केयर का खर्चा हो गया, मिल्क वगैरह आप ले रहे हो उसका खर्चा हो गया। तो टोटल अगर आप जोड़ेंगे 10-15 हजार, तो वही केवल रहने का खर्चा हो जाएगा। खाने पीने का अगर आप जोड़ोगे, अगर आप अकेले रहते हो तो 5-6 हजार में हो जाएगा, बट आपकी फैमिली है और 5 मेंबर भी हैं आपके, और अकेले अकेले आप गवर्नमेंट जॉब करके कमा के पूरी फैमिली को चला रहे हो, तो 15 हजार रुपए, 15-20 हजार तो राशन आ जाएगा आपका पूरे महीने का। तो टोटल 30-35 हजार तो आपका वैसे ही खर्च हो गया। उसके ऊपर आप अपने ऊपर भी खर्च करोगे भाई, पॉकेट मनी, कभी घूमने जाना है, कभी ये ड्रेस लेनी है, कभी कुछ, 5-10 हजार अपने ऊपर भी खर्च करोगे, बचेगा क्या? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 हजार। अब 10 हजार अगर 50 हजार में बचाओगे तो पूरे महीने में एक 10 हजार बचा रहे हो, तो साल में 1,20,000 बचा। यस और नो फ्रेंड्स? और पूरे लाइफ में हम कितना कमा पाएंगे? 20 से 25 साल अगर जॉब करेंगे तो मुश्किल से मुश्किल 20 से 30 लाख ही हम सेव कर पाएंगे। और 20 से 30 लाख में हमें क्या क्या लेना है? अगर 50 हजार की जॉब लगती है और 25 हजार की जॉब लगी, तो पूरी लाइफ में हम 15-20 लाख ही सेव कर पाएंगे। और प्राइवेट जॉब में तो सेविंग ही नहीं होगी। और आप सोच के देखो, जो सेविंग करेंगे 20-30 लाख, उसमें लेना क्या क्या है? एक आपको अपने लिए अपनी कार भी लेनी है, करियर बनाना है ना, कार भी लेनी है, घर भी लेना है, राइट। बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन भी करानी है, आने वाले टाइम में उनकी मैरिज भी करानी है, राइट। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर रहेंगी आफ्टर मैरिज, आफ्टर करियर आपका जब सेट हो जाएगा, आपकी एक अच्छी इनकम आएगी। तो क्या लगता है वहां से सेविंग करके पॉसिबिलिटीज है कि हम बच्चों की अच्छी एजुकेशन, उनकी भी मैरिज, एक अच्छा घर, एक अच्छी कार हम परचेज कर पाएंगे इतनी सेविंग में? पॉसिबल ही नहीं है। अगर इतना सब कुछ करना है तो महीने का कम से कम 1 लाख कमाना पड़ेगा। अब उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? प्राइवेट जॉब में क्या लगता है हो जाएगा? प्राइवेट जॉब में तो स्टार्टिंग ही 10-15 हजार से होती है। समझो, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उससे उसी हिसाब से सैलरी बढ़ती है, उससे ज्यादा तेजी से हमारी फैमिली बढ़ जाती है। समझ रहे हो ना आप? रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, राइट। तो प्राइवेट सेक्टर में तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कोई करियर है, वरना लोग गवर्नमेंट जॉब में क्यों अप्लाई करते? समझ रहे हो ना? साथ साथ में अगर बात करूं तो फिर लास्ट में ऑप्शन बचता है, सर बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। होता है या नहीं होता है? अब बिजनेस अगर स्टार्ट करने के लिए आप मेरे को खुद बताइए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या आपके पास इन्वेस्टमेंट है? और कौन सा बिजनेस करेंगे हम फ्रेंड्स? वही करेंगे ना जो मार्केट में पहले से चल रहा है। यस और नो? कौन सा बिजनेस? जैसे कि मान के चलो, आपने कोई होटल खोल लिया, कोई हॉस्पिटल खोल लिया, राइट। या फिर आपने कोई खाने पीने का काम खोल लिया, फूड रेस्टोरेंट खोल लिया, समझ रहे हो? या फिर आपने कहीं ना कहीं अगर मान कर कोई क्लोथिंग का ब्रांड खोल लिया, मेडिकल स्टोर खोल लिया, मोबाइल शॉप खोल ली, यही सारे काम है ना। अब कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। कम से कम छोटा सा भी, अगर आपने छोटा सा भी रेस्टोरेंट, छोटा सा भी दुकान डालना है, तो 10 लाख 15 लाख तो चाहिए ही चाहिए मिनिमम, राइट। और अगर बात करें अच्छा सा खोलना है तो 50 लाख, 1 करोड़। समझ रहे हो? अब इसमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट है आपके पास? अब आप खुद ही इमेजिन करके देखो, अगर महीने का हमें 50 हजार से 1 लाख रुपए कमाना है तो कितना लगाना पड़ेगा मार्केट में, बिजनेस में? कम से कम नहीं तो 10 लाख से ऊपर तो मिनिमम लगाना पड़ेगा। वैसे तो 50 लाख लगाएंगे तब जाके 1 लाख महीने का कमाएंगे। समझ रहे हो ना बात को आप? बट आप सोच के देखो, चलो 10 लाख में भी बिजनेस स्टार्ट हो गया तो क्या गारंटी है? अब पहली बात तो हमारे पास है पैसा, कहाँ से लेके आएंगे 10 लाख? है हमारे पास, दे देंगे हमारे घर वाले, मिल जाएगा हमें लोन? नहीं होने वाला। मिल भी गया, दे भी दिए तो उधर से घर वालों ने जुगाड़ करके, क्या गारंटी है हम अपना करियर बना लेंगे, 50,000 to 1 लाख की इनकम ले लेंगे उस बिजनेस से? कभी किया है हमने बिजनेस? एक्सपीरियंस है हमारे पास, नॉलेज है हमारे पास, बिजनेस की स्किल्स है हमारे पास? नहीं है।
फिर करियर कहाँ से बनाए? फिर बंदा सोचता है कि कहीं ना कहीं करियर बनाने का फिर क्या ऑप्शन है हमारे पास। समझ रहे हो आप? तो करियर की बात तो फिर को कहीं ना कहीं अब बात खत्म नहीं होगी। अब आप सोचिए गवर्नमेंट जॉब से भी कोई करियर नहीं बनता दिख रहा, प्राइवेट जॉब से भी नहीं, बिजनेस के लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर करें तो करें क्या? या तो फिर पापा का कोई बिजनेस हो, उसको आप देख लो। अब जिन लोगों के पास पापा का बिजनेस नहीं है, या जो पापा का बिजनेस कंटिन्यू कर करके खुद के दम पर कुछ करके पापा को दिखाना चाहते हैं, उनके पास क्या प्लेटफॉर्म है? तो हमारे जैसे मिडिल क्लास फ्रेंड्स के लिए एक प्लेटफॉर्म आता है, डेट इज फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। राइट? अब फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या इंडस्ट्री है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आपको ना आज बहुत सारी चीजें मैं क्लियर करने वाला हूँ। राइट? तो आप ध्यान से समझिएगा, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस। अब लाइफ में अब फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स है क्या? ये जॉब है या बिजनेस है, ये क्या है? राइट? तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कराना चाहूंगा कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है, ये कोई जॉब नहीं है, ये प्रॉपर बिजनेस कॉन्सेप्ट है। क्या है? बिजनेस कॉन्सेप्ट। आपको बताया गया होगा 4 तरीके से हमें पैसे आते हैं, एक होता है एम्प्लॉय, एक सेल्फ एम्प्लॉय, एक इन्वेस्टर, एक बिजनेस ओनर। राइट? तो हम लोग कहीं ना कहीं एम्प्लॉय क्या करता है, टाइम बेचकर अर्निंग करता है, पैसे कमाता है। सेल्फ एम्प्लॉय वो भी टाइम बेचकर पैसे कमाता है। जैसे कि कोई डॉक्टर है, उसने खुद का क्लिनिक खोल लिया। टीचर है, उसने खुद की कहीं ना कहीं कोचिंग खोल ली। इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो पैसे से पैसे कमाते हैं, जैसे रेंट पे प्रॉपर्टी देना, ब्याज पे पैसे देना, स्टॉक मार्केट, है ना, रियल स्टेट बिजनेस। राइट? एंड बिजनेस ओनर कौन होते हैं? वो लोग जो लोग टीम से पैसे कमाते हैं, लोगों के नेटवर्क से पैसे पैसे कमाते हैं। यानी हर बिजनेस में हमें नेटवर्क बनाना पड़ता है, हर बिजनेस में हमें टीम क्रिएट करनी पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी खुद की फैक्ट्री है, मान के चलो आपकी ना पेंसिल की फैक्ट्री है। अब पेंसिल आपने बहुत सारी बना ली फैक्ट्रीज में, बट आपको पैसा कब आएगा गाइस? फ्रेंड्स, हम मेरे को पैसा कब आएगा? जब मैं इस पेंसिल को ना हर एक एक घर में पहुंचाऊंगा। अब एक एक घर में पहुंचाने के लिए मैं सुपरमैन तो हूं नहीं कि मैं क्या कैसे घर घर में पहुंचाऊंगा। तो मैं सुपरमैन नहीं बनूंगा, मैं बनूंगा बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन क्या करते हैं? टीम बनाते हैं। पेंसिल बनाई, पेंसिल को टीम के थ्रू पूरे इंडिया में पहुंचाने का काम करते हैं बिजनेसमैन। जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा पैसा। अब आपके अंदर है, आप कितना नेटवर्क बनाते हो पैसा लगाने के बाद। समझ लो ना? बट फॉरएवर में अच्छी बात क्या है कि आपको कोई पैसा नहीं लगाना। अगर मान के चलो, अगर हमें बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। राइट? तो आप खुद सोच के देखो, हमारे पास ना 2 तरीके के ऑप्शन होते हैं। एक बिजनेस होता है जो कि हमने सुना हुआ है कि कहीं ना कहीं, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि हमारे ना कुछ डाउट्स होते हैं बिजनेस को लेकर। राइट? सबसे पहला डाउट क्या होता है कि सर, बिजनेस में, हर बिजनेस में 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला, बिजनेस में सबसे बड़ी चीज होती है, वो होता है बैकग्राउंड। कि जिस भी चीज में हम काम कर रहे हैं, उसमें हमारा कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। सेकंड चीज बिजनेस में मैटर करती है सबसे ज्यादा, वो होती है प्रोडक्ट। एंड थर्ड चीज जो मैटर करती है, वो आती है उससे इनकम। हर बिजनेस को करने से पहले आप 3 चीजें समझोगे, बिजनेस का बैकग्राउंड क्या है, बिजनेस में प्रोडक्ट क्या है, एंड लास्ट इंपॉर्टेंट, बिजनेस में इनकम कितनी आएगी। फ्रेंड्स, तो अब आप खुद सोच के देखिए कि सबसे पहले, क्योंकि अब जैसे मान के चलो, अगर हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, राइट, कॉलेज में अगर हम एडमिशन लेते हैं, तो कॉलेज में सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? कॉलेज का बैकग्राउंड। राइट? कि कॉलेज कब से चल रहा है, कितने साल से चल रहा है। प्रोडक्ट चेक करते हैं कि वहाँ पे एजुकेशन हमें कैसी मिल रही है। लास्ट में हम इनकम चेक करते हैं, हमें वहां से पैसा कितना आएगा। एग्जाम्पल के लिए, हमने अपनी सिस्टर की मैरिज करनी है, तो लड़के का पहले हम क्या चेक करेंगे? बैकग्राउंड, कितनी जमीन है, कितना उसके पास कहीं ना कहीं घर है, कितने पैसे हैं, बैंक बैलेंस कितना है। राइट? बैकग्राउंड चेक कर लिया। फिर क्या चेक करेंगे? प्रोडक्ट। वो क्या हुआ? खुद लड़का, वो उसको भी देखेंगे, खाता पीता तो नहीं है। राइट? एंड तीसरी चीज क्या चेक करेंगे? उसकी इनकम। तो सेम बिजनेस में भी हमें ये तीनों चीजें चेक करने की जरूरत है। अब सबसे पहले बात आती है बैकग्राउंड की। तो सबसे पहले अगर मैं बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं, तो बैकग्राउंड अगर बात करूं, तो फॉरएवर का तो सबसे बेस्ट बैकग्राउंड है। बट वो सारी चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा। बट सबसे पहले हमें बिजनेस अगर करना है, तो किस चीज का हम बिजनेस करें? राइट? सबसे पहले हम बिजनेस उस चीज का करें जिस चीज की डिमांड बढ़े, ना कि घटे। और हमारे पास बिजनेस अब किस चीज का? हेल्थ का बिजनेस है हमारे पास। और हेल्थ का बिजनेस क्या लगता है, चलेगा या नहीं चलेगा? डेफिनेटली चलेगा। आने वाले टाइम में हेल्थ इश्यूज तो बढ़ने ही वाले हैं। आप सभी को अवेयर है कि आज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, आज हमारे जो खाने पीने में जो चीजें मिक्स की जा रही है, उससे हेल्थ इश्यूज आज हर घर में आ रहे हैं, हर घर में दवाई आ रही है। इससे सब लोग अवेयर हैं, सब लोग एग्री करते हैं। बट बात आती है कि सर, बिजनेस हेल्थ का चलेगा, बट हम करें कैसे? तो 2 ऑप्शन आते हैं इसमें। एक आता है ट्रेडिशनल बिजनेस, और एक आता है कहीं ना कहीं आपका फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अब दोनों में डिफरेंस ये है कि ट्रेडिशनल बिजनेस जो होता है, वो क्या होता है कि आपने मान के चलो फैक्ट्री लगानी है, तो आप क्या बनोगे? सबसे पहले मैन्युफैक्चरर बनोगे। तो आप मैन्युफैक्चरर बन के क्या लगाओगे? कम एक फैक्ट्री लगाओगे बड़ी से। मान के चलो पेंसिल की ले लेते हैं। अब पेंसिल की फैक्ट्री लगाने के लिए कम से कम 1000 करोड़ तो आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। आपने रॉ मटेरियल लेना है, आपने वहां पे जमीन लेनी है, आपने मशीन्स लेनी है। वो सब लगाने के बाद
कोई ना कोई तो लगाता है ना, वो भी तो करोड़ों रुपए लगाता है। वो करोड़ों रुपए लगाने के बाद मैन्युफैक्चर क्या करता है, वो पूरे इंडिया में सप्लाई करता है। पूरे इंडिया में कैसे सप्लाई करता है अकेले, वो नेशनल लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाता है, या आप एक तरीके से मान सकते हो। चलो इंडिया की अगर बात करें तो वो स्टेट लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाता है। कई सारे स्टेट लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जैसे कि यूपी का अलग डिस्ट्रीब्यूटर, उत्तराखंड का अलग, हिमाचल का अलग, पंजाब का अलग, हरियाणा का अलग, समझ रहे हो। ऐसे ऑल ओवर इंडिया में कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाता है, और हर एक डिस्ट्रीब्यूटर्स को इन्वेस्ट करने के लिए बोलता है कि आपने हमारी इतनी जो पेंसिल्स हैं इसका आपने स्टॉक इतना लेना पड़ेगा, उसके बाद हम ना आपको कुछ परसेंटेज दे देंगे हर पेंसिल के ऊपर, 10%, 20%, राइट। तो उसके बाद उनको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कम से कम 100 करोड़ तो मान के चलो, इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब हर एक स्टेट में उनकी, अब वो क्या करेंगे, हर एक स्टेट में नेटवर्क बनाना स्टार्ट करें, यानी 100 करोड़ लगाने के बाद उन्हें पेंसिल के बिजनेस में मिला क्या, पेंसिल का बिजनेस मिला, जिसमें वो नेटवर्क बना रहे हैं। उस नेटवर्क से पैसा आता रहेगा जब वो नेटवर्क काम करेगा। एग्जाम्पल के लिए स्टेट वाला क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल की अलग अलग टीम बनाएगा। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होते हैं हर स्टेट में, तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाले भी इन्वेस्ट करते हैं, वो भी 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं, तो उस डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाती है। और हर एक डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर किसकी टीम बनाता है, वो बनाता है एक तरीके से रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर बोल सकते हो, या एक तरीके से मान के चलो डायरेक्टली होलसेलर की टीम बनाता है, राइट। अब होलसेलर मान के चलो, वहां पे होलसेलर की टीम बन गई। अब होलसेलर क्या करेगा, अब आगे सप्लाई करेगा। होलसेलर कम से कम 50 लाख, 1 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं, राइट। एंड होलसेलर के नीचे किसका नेटवर्क होता है, वो होता है रिटेलर्स का, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दुकानदार का, राइट। वो लोग क्या करते हैं, दुकान पे सामान रख के बेचते हैं, वो भी कम से कम 10 लाख रुपए तो दुकान खोलने में लगाते हैं। एंड दुकानदार के नीचे किसका नेटवर्क होता है, वो होता है रिटेलर के नीचे कस्टमर का नेटवर्क। इस तरीके से हर बिजनेस में क्या बन रहा है, नेटवर्क बन रहा है। अब आपको अगर पैसा कमाना है तो आप मेरे को बताओ, आप कितना लगा सकते हो। आपके पास 1000 करोड़ है, हाँ जी। कितने पैसे हैं हमारे पास फ्रेंड्स, अगर हमें करियर बनाना है तो हमारे पास 1000 करोड़ है, 100 करोड़ है, 10 करोड़ है, हाँ जी। है हमारे पास 10 करोड़, नहीं है। फिर 50 लाख है, वो भी नहीं है सर। फिर हमारे, हम कितना इन्वेस्ट कर पाएंगे गाइस, फिर हम 10 लाख लगा के दुकान खोल लेंगे। चलो दुकान भी खोली, क्या दुकान खोल के करियर बन जाएगा, करियर तो नहीं बनने वाला, बट दुकान खोल के भी हम नेटवर्क तो बनाएंगे ना, किसका, कस्टमर्स का। तो हर बिजनेसमैन आज के टाइम पर क्या कर रहा है, नेटवर्क बिल्ड कर रहा है इन्वेस्ट करने के बाद। अब हम लोग तो नहीं बन पाएंगे, तो हम लोग क्या बन के रह जाएंगे स्टूडेंट लाइफ में, कस्टमर बन के रह जाएंगे। अब कस्टमर बन के रह जाएंगे तो प्रॉफिट तो हमसे सबको ही कमा रहा है, यस और नो, हम सबके कहीं ना कहीं नेटवर्क का पार्ट है, बट हमें कुछ नहीं मिल रहा है। बट अगर मान के चलो, अगर आपके पास पैसे नहीं है बट कस्टमर तो हम हर चीज के बने हुए हैं। आज से पहले हमने जितनी भी चीजें यूज की है, मान के चलो हम फोन यूज करते हैं, फोन के कस्टमर है। सुबह टूथपेस्ट करते हैं, उसके कस्टमर है। हम मिल्क किसी से लेते हैं, उस कंपनी के, उस कहीं ना कहीं मिल्कमैन के हम कस्टमर है। तो हम नेटवर्क का तो पार्ट है ही है ऑलरेडी। हम हर कस्टमर की तरह तो हम हमेशा से कहीं ना कहीं कस्टमर बनते आ रहे हैं, बचपन से लेके अभी तक। सुबह से लेके शाम तक कितने लोगों के कस्टमर हैं। बट क्या कस्टमर लेवल पे हमें बिजनेस मिला, मान के चलो आपने टूथपेस्ट खरीदा, टूथपेस्ट का बिजनेस मिल गया हो। मोबाइल खरीदा, मोबाइल का नेटवर्क आप अपने एरिया में बना सकते हो, ऐसा हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। समझ रहे। बट अगर आपको कस्टमर लेवल पर मैं बिजनेस करने का मौका दे दूं तो कैसा रहेगा फ्रेंड्स। अगर आपको पैसे ना लगाने पड़े, आपने कोई चीज खरीदी, उसका आपको बिजनेस भी फ्री में मिल जाए, तो कैसा रहेगा, जबरदस्त रहेगा या नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको कस्टमर लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करने का मौका देती है। एग्जाम्पल के लिए आपने ना कस्टमर लेवल पे आपने यहाँ पर करना स्टार्ट किया, राइट। अब आपने यहाँ पे अपना डायरेक्टली आप किससे जोड़ चुके हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से, राइट। बट यहाँ पे अगर आपको कस्टमर तक चीज पहुंचानी थी फैक्ट्री वाले को, तो उसमें एटलीस्ट कहीं ना कहीं 70 to 80% पैसा आपका वेस्ट हो जाता था नेटवर्क के थ्रू पहुंचने में। वही 70 to 80% पैसा फॉरएवर के पास बच जाता है। दैट इज 70% वो कस्टमर को पे करते हैं एंड 30% वो अपने पास रखते हैं, ताकि प्रोडक्ट और इंप्रूव कर सके, ऑफिस रन करने हैं, राइट। तो 70%, 70 to 80% पैसा फॉरएवर कस्टमर को पे करती है, किस चीज का, और कस्टमर क्रिएट करने का। अब आपने यहाँ पे फॉरएवर में ना एक आधा प्रोडक्ट यूज करके देखा, आप लाखों रुपए तो नहीं लगा सकते, बट अगर टीम बनाने का मौका, अगर हमें फ्री में एक आधा प्रोडक्ट को यूज करके मिले तो कैसा रहेगा। तो हमने एक दो प्रोडक्ट्स को यूज किया, हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, तो हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे या नहीं करेंगे। आपकी मदर को रिजल्ट मिला, आपकी मदर, मौसी, बुआ जी, चाची जी, बहुत सारे रिलेटिव्स को बताएंगे, रिकमेंड करेंगे, एंड वहां से एक टर्नओवर जनरेट होगा। एंड देन आप अपना टीम क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आपके नीचे क्या होगा, ये पर्सन को बिजनेस भी अच्छा लगा, ये भी अपना क्या करेंगे, नेटवर्क बनाना स्टार्ट करेंगे। कुछ दो तीन फ्रेंड्स आपके नीचे नेटवर्क बनाएंगे, तो आपको क्या होगा, आपको एक होलसेलर की इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। इनके नीचे भी नेटवर्क बनना स्टार्ट होगा कुछ मंथ्स बाद, तो आपको एक स्टेट लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम डिस्ट्रिक्ट लेवल की आने लगेगी, फिर स्टेट लेवल की आने लगेगी। इस तरीके से विदाउट एनी इन्वेस्टिंग मनी आप फॉरएवर में एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो।
जस्ट उसके लिए लाखों रुपए तो नहीं लगाने हैं, जस्ट एक आधा प्रोडक्ट्स की बिलिंग करके हम यूज करके बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब बात आती है कि सर दो डाउट हमें सर आते हैं सर, दो डाउट क्या आते हैं सर, प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे, राइट। टू डाउट्स बहुत सारे मेरे को भी बहुत ज्यादा परेशान करते थे। वो दो डाउट थे कि बिजनेस में सर, इस बिजनेस में क्या हमें प्रोडक्ट्स बेचना पड़ेगा, प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, या हमें दूसरा डाउट आता है कि सर बंदे जोड़ने पड़ेंगे, टीम बनानी पड़ेगी, राइट। ये डाउट मेरे को काफी ज्यादा परेशान करता था। अब आप मेरे को बताइए कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें प्रोडक्ट ना बिकता हो, दैट मीन्स टर्नओवर ना होती हो। आपके जहन में कोई है बिजनेस, आपके माइंड में कोई ऐसा बिजनेस हवा बिकती हो पैसा तभी आता हो? हवा बिकते को बिक कर पैसा तो नहीं आ सकता ना, तो उसके लिए तो प्रोडक्ट्स तो सेल हो गई होगा, राइट। एंड दूसरा क्या डाउट होता है कि सर बंदे जोड़ने पड़ेंगे, क्या हमें लोगों को जोड़ना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी? तो इसका मतलब क्या हुआ, नेटवर्क बनाना या टीम क्रिएट करना। और ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें कहीं ना कहीं नेटवर्क ना बनता हो, टीम क्रिएट ना होती हो, तो प्रोडक्ट ना बिकता हो? तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं दोनों बिजनेसेस में होती है, हर बिजनेस में होती है, एवरी बिजनेस में। बट इसको प्रोडक्ट्स भी सेल आउट करने के और टीम क्रिएट करने के डिफरेंट वेज होते हैं। क्या होते हैं डिफरेंट फ्रेंड्स? वेज होते हैं। और वो वेज क्या होते हैं, वो डिफरेंट मोड्स होते हैं। उन मोड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे पहला जो मोड आता है वो होता है कि आपने सुना होगा, डेट इज डोर टू डोर सेलिंग। डोर टू डोर सेलिंग में लोग घर घर जाके, है ना, ऑयल होता है, टूथपेस्ट होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं घर घर जाके, और टीम भी वहां पर काम करती है जो घर घर जाती है, राइट। ये आज के टाइम पे खत्म हो चुका है। दूसरा मोड ऑफ बिजनेस कौन सा आता है? दैट इज ई कॉमर्स। इसमें भी क्या होता है, ऑनलाइन में भी प्रोडक्ट क्या बिक रहा है, हवा बिक रही है, प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर रहे हैं लोग, और पहुंचा कौन रहा है? डिलीवरी की टीम काम कर रही है। ऑनलाइन जो बैक सिस्टम पे लोग हैं वो काम कर रहे हैं, राइट, वहां पर भी टीम काम कर रही है। तीसरा अगर मैं बात करूं, तीसरा मोड ऑफ बिजनेस क्या आता है? दैट इज फ्रेंचाइजी सिस्टम। जैसे आपने सुना होगा, है ना, एमबीए चाय वाला, राइट, मैकडी, डोमिनोज, केएफसी, ये लोग अपनी क्या देते हैं? फ्रेंचाइजीज देते हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ में, राइट, 50 लाख, 1 करोड़ में। तो इसमें आपने अगर फ्रेंचाइजी ली तो आप फ्रेंचाइजी लेकर क्या बन गए? इनकी टीम का पार्ट बन गए। बट आप नीचे फ्रेंचाइजीज दे सकते हैं? आप नहीं दे सकते, फ्रेंचाइजी ओनर ही दे सकता है। तो फ्रेंचाइजी ओनर क्या बना रहा है? बंदे जोड़ रहा है, टीम बना रहा है, नेटवर्क बना रहा है। एंड बिक क्या रहा है उनके आउटलेट्स में? पिज्जा भी बिक रहा है, बर्गर भी बिक रहा है, एमबीए चाय वाले के यहाँ चाय भी बिक रही है, एंड चाय इज ऑल्सो द प्रोडक्ट, राइट। तो प्रोडक्ट भी बिक रहा है, टीम भी काम कर रही है। एंड लास्ट अगर बात करूं तो यहाँ पर भी दोनों चीजें होती हैं। एंड जो मैंने आपको बिजनेस बताया, डेट इज ट्रेडिशनल बिजनेस। यहाँ पर भी मैन्युफैक्चर होता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, एंड कस्टमर होता है। बीच में क्या होती है? एडवर्टाइजमेंट। एंड इसमें भी काफी पैसा लगता है, राइट। अब ये भी, इसमें भी तो नेटवर्क बन रहा है, इसमें भी प्रोडक्ट बिक रहा है, बट किसके थ्रू? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। बट आज के टाइम पर अगर मैं बात करूं, ये एडवर्टाइजमेंट वाला जो मोड है, ट्रेडिशनल बिजनेस है, ये आज के टाइम पे धीरे धीरे डाउन जा रहा है। रीजन क्या है? वेरी सिंपल, आज के टाइम पे लोगों को एडवर्टाइजमेंट पे बिलीव नहीं है। आज लोग कस्टमर टू कस्टमर प्रमोशन को ज्यादा बिलीव के साथ मानते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, हमारे यहाँ बहुत सारे एड्स आते हैं। आज के मान के चलो, आज कुछ तूफानी करते हैं, ऐड करते हैं लोग, बहुत सारे सेलिब्रिटीज, क्या सच में वो खुद कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं? नवरत्न तेल मिस्टर अमिताभ बच्चन ऐड करते हैं, क्या वो खुद उसको यूज करते हैं? नहीं करते हैं। तो आप खुद प्रैक्टिकली सोच के देखिए, आज के टाइम पे कस्टमर को भी पता है कि हमें ये लोग क्या बना रहे हैं, राइट, बेवकूफ बना रहे हैं। वो हमें कहीं ना कि हमें कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट दिखाकर खुद वो यूज नहीं कर रहे, हमें प्रमोट कर रहे हैं। बट आज के टाइम पे कस्टमर चालाक हो चुका है, उसको पता है कोई भी चीज अगर परचेज करनी है तो किसी कस्टमर से पूछ के करनी है। मैं आपको खुद एग्जांपल देता हूँ, आप खुद भी यही करते होंगे। हम अगर मान के चलो किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, किसके पूछ के जाते हैं? एडवर्टाइजमेंट देखकर, या किसी रिलेटिव या किसी नेबर ने रिकमेंड किया तो, है ना, कस्टमर टू कस्टमर प्रमोशन पे। दूसरी चीज अगर मैं बात करूँ, आप अगर मान के चलो कोई मूवी भी देखने जाते हैं, डायरेक्ट ट्रेलर देख के जाते हैं, या बहुत सारे लोग स्टेटस पे लगा रहे हैं, या बहुत सारे फ्रेंड्स हमें बताते हैं कि यार बहुत अच्छी मूवी है, तो किसके बेसिस पे जा रहे हैं? कस्टमर प्रमोशन पे या एडवर्टाइजमेंट पर? कस्टमर प्रमोशन पे। आज 90% बिजनेस कस्टमर प्रमोशन पे चल रहे हैं। आप कुछ सोच के देखो, ई कॉमर्स से आप कुछ साइट से परचेज करते हैं, एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, मीशो है, यहाँ से आप कुछ शॉपिंग करते हैं, मैं भी करता हूँ। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं गाइस? रिव्यूज। और रिव्यूज क्या है? कस्टमर टू कस्टमर प्रमोशन। तो आज के टाइम पर लोग एडवर्टाइजमेंट पे बिलीव बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, एंड दे आर जस्ट ट्रस्टिंग ऑन कस्टमर रिव्यूज, कस्टमर प्रमोशन। एंड कस्टमर टू कस्टमर प्रमोशन को डायरेक्ट प्रमोशन बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। और इसी डायरेक्ट सेलिंग का मोड आज के टाइम पर, ये वाला मोड सबसे ज्यादा ट्रेंड में जा रहा है। आज के टाइम पे कस्टमर टू कस्टमर प्रमोशन पे फॉरएवर 160 प्लस कंट्रीज में आज रन कर रही है, विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट, फ्रॉम लास्ट 47 ईयर्स। इतनी बड़ी कंपनी इतने देशों में चल रही है, इतने साल से चल रही है बिना एडवर्टाइजमेंट के दम पर। किस रीजन क्या है?
कस्टमर प्रमोशन, आज लोग प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट कर रहे हैं एंड बिजनेस को भी प्रमोट कर रहे हैं, राइट। एंड इसी प्रमोशन से उनको एक लाइफ टाइम नेटवर्क भी क्रिएट हो रहा है, लाइफ टाइम इनकम भी आ रही है। अब बात आती है कि फॉरएवर में अगर बात करें तो हमें नेटवर्क कैसे बनाना है, या हमें अगर मान के चलो कि हमें यहाँ पे बिजनेस करना है तो किस तरीके से करना है। बट उससे पहले मैं अगर थोड़ा सा अगर आपको आइडिया दूं, तो थोड़ा सा आपको मुझे लगता है आइडिया लग गया होगा कि अगर हमें बिजनेस करना है तो हमें सबसे पहले हमें एक अच्छा कहीं ना कहीं करियर का ऑप्शंस आपको बताया मैंने, जॉब है, बिजनेस है, राइट। और अगर मैं बात करूँ तो और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, दैट इज हमारे पास गवर्नमेंट जॉब में भी कुछ बहुत बड़ा गारंटी नहीं है करियर बनेगा। प्राइवेट जॉब से तो 100% गारंटी है करियर नहीं बन सकता है जब तक अनटिल एंड अनलेस हम बहुत अच्छी जॉब्स पे लगे हो। एंड बिजनेस में अगर बात करें इन्वेस्टमेंट, राइट, तो उसकी वजह से हम पीछे हट जाते हैं। अब बात आती है फॉरएवर की। तो बिजनेस में अगर बात करें बिना इन्वेस्टमेंट के अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो फॉरएवर के थ्रू आप कर सकते हो। अब फॉरएवर जो काम करती है वो इंडस्ट्री वर्क करती है अगर बात करो डायरेक्ट सेलिंग पे। अब डायरेक्ट सेलिंग बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि सुनते ही ना वो लोग ना कुछ सुनना ही नहीं चाहते। जैसे मैं अगर बात करूँ प्रैक्टिकली, मैं भी ना इस इंडस्ट्री को लेकर काफी ज्यादा निगेटिव था, राइट, कि मतलब ये इंडस्ट्री बेकार होती है, ये काम नहीं चलते, होता है या नहीं होता है। तो इस चीजों को लेकर हम काफी ज्यादा नेगेटिव होते हैं कि कहीं ना कहीं करियर, कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग ये एक ऐसा काम है, राइट, इसमें करियर बनेगा नहीं बनेगा, राइट। तो मैं आपको ना गाइस बहुत सारी चीजें क्लियर कराना चाहूंगा आज, आप ध्यान से मेरे साथ समझिएगा। फॉर नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग फॉर एवर करना नहीं करना ये बात की बात है, बट कोई भी चीज का डिसीजन लेने से पहले हमें ना नॉलेज होनी चाहिए। आज मैं आपको 5 मिनट्स के अंदर, 10 मिनट्स के अंदर केवल डायरेक्ट सेलिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज दूंगा कि यहाँ से एक अच्छा करियर बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो फ्रेंड्स जानना चाहेंगे इसके बारे में, नॉलेज लेना चाहेंगे, तो बने रहिए और लास्ट तक आप देखेंगे तो आपको 5 to 10 मिनट्स पूरी क्लैरिटी करा दूंगा विद इन शॉर्ट 2 to 5 मिनट्स के अंदर, राइट। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, बहुत ही सिंपल बिजनेस है, कोई भी इसको कर सकता है, राइट। एंड अच्छी बात क्या है, ये रिकमेंडेशन के बेसिस पे चल, जैसे मैंने बताया मूवी हम देखते हैं, 4 लोग को रिकमेंड करते हैं, डॉक्टर क्या जाते हैं, हम 4 रिश्तेदारों को बताते हैं, हमें क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता, बट उसी चीज का आपको पैसा देती है कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। आपने अगर कोई चीज यूज की एंड आपके यूज करने के बिहाफ पर आप क्या करोगे, शेयर करोगे, रिकमेंड करोगे, अच्छा लगेगा, एंड रिकमेंडेशन के बिहाफ पर जो भी सेल जनरेट होती है उसका आपको लाइफ टाइम प्रमोशन आता है। एग्जाम्पल के लिए गूगल पे हमने डाउनलोड किया था आज से 4-5 साल पहले, तो उस टाइम पे गूगल पे को, अभी जेप्टो को ही हम प्रमोट करते हैं तो हमें रेफरल कमीशन मिलता है या नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ डिस्काउंट या ऑफर्स मिलते हैं, वो क्या है, वो एक नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ही प्रमोशन है। अब लोग इसको लेकर निगेटिव क्यों है, वाई पीपल आर निगेटिव अबाउट इट, क्योंकि लोगों को ना नॉलेज नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको खुद अगर बात करूं तो 5 to 6 ईयर्स पहले, कोविड से पहले अगर बात करता हूँ, लोग पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई सिस्टम को लेकर कितना ज्यादा निगेटिव थे, कितना ज्यादा कहीं ना कहीं डाउटफुल थे, कितना ज्यादा इसको लोग स्कैम मानते थे, यस और नो। अगर मैं 5 से 6 साल पहले लोगों से पूछता, लोग कि गूगल पे, फोन पे, यूपीआई सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा इसका बिजनेस, लोग बोलते यूपीआई जो प्लेटफॉर्म से उनका बिजनेस नहीं रन करेगा इंडिया में। बट उन लोगों की बातों में अगर आप आ जाते तो आज कहाँ होते, राइट। तो आज अगर आप खुद सोच के देखो कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई बिजनेस, जो यूपीआई प्लेटफॉर्म से उनका बिजनेस हमें कब करना चाहिए था, 5 से 6 साल पहले या आज। आज तो करेंगे तो कंपटीशन है, हर जगह लगा हुआ है, 5 से 6 साल पहले करना चाहिए था जब लोग मना कर रहे थे, राइट। जब लोग नेगेटिव होते हैं तब सबसे ज्यादा स्कोप होता है। एग्जाम्पल के लिए मोबाइल की बात कर लें, हम सब मोबाइल पे मीटिंग लगा रहे हैं, राइट। एंड मोबाइल पे अगर बात करूं तो मोबाइल का बिजनेस 15 साल पहले, 20 साल पहले हम किसी को बोलते कि मोबाइल का बिजनेस इंडिया में बहुत चलेगा, लोग क्या बोलते, लोग तो मना कर रहे थे, अरे ये कोई नहीं ले पाएगा, बहुत महंगा है ना। आज आज अगर बात करें तो मतलब छोटे से छोटी फैमिली में भी महंगे से महंगे मोबाइल है। तो आज के टाइम पे मोबाइल का बिजनेस करना चाहिए या 15 से 20 साल पहले, 15 से 20 साल पहले। तो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग कब करना चाहिए, आज जब लोग मना कर रहे हैं, नॉलेज नहीं है, या 5 से 10 साल बाद, आज जब लोगों को नॉलेज नहीं है। और जैसे जैसे नॉलेज आएगी इंडिया में भी लोग पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड कंपटीशन आना स्टार्ट हो सकता है, राइट। अगर मैं बात करूं और भी कुछ रीजन है इसकी वजह से स्कैम्स भी हुए, जैसे कि आपने सुना होगा सहारा इंडिया, स्पीक एशिया, शारदा स्कैम, ये सारी वजह से क्या होता था कि लोग ना उसमें प्रोडक्ट ही नहीं होता था। अब प्रोडक्ट नहीं होता तो बिजनेस किसका कर रहे हैं, जस्ट हम लोगों को जोड़ने का बिजनेस करते थे, जिसकी वजह से ये स्कैम्स होते थे। और इसके बाद क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, 2016 में गाइडलाइंस लॉन्च करी, एंड 2021 में जब ये कंपनीज फिर भी नहीं रुकी, तो बहुत सारी कंपनीज को रोकने के लिए, गलत काम को रोकने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स बने। डायरेक्ट सेलिंग मतलब नेटवर्क मार्केटिंग, इसके रूल्स बन गए। एंड अगर आप खुद के गूगल पे जाके आप चेक करोगे डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस, एंड गवर्नमेंट का आपके सामने लिंक आ जाएगा, आप उसको ओपन करके पढ़ सकते हो।
डायरेक्ट सेलिंग रूल्स डाले गए, वहां पे रूल्स आ जाएंगे। ये सारे मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं, आप भी जाके पढ़ सकते हो, पढ़े लिखे हो, राइट। एंड अगर बात करें आज के टाइम पे इंडस्ट्री किसको प्रमोट कर, कौन कौन प्रमोट कर रहा है, आज ये डॉक्टर अमिताभ कांत है, एक आईएएस है। कौन है ये? आईएएस है, राइट, रिटायर्ड आईएएस है। इंडिया में अगर G20 हुआ था, उसके शेरपा रह चुके हैं, हेड रह चुके हैं। इवन अगर मैं बात करूं, इंडिया में सेकंड सीईओ ऑफ नीति आयोग रह चुके हैं, राइट। बहुत रिकॉग्नाइज और बहुत रिस्पेक्टेबल आईएएस है ये। आज अगर खुद बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा इस वीडियोस को, आपको बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी हो जाएगी। Privilege for me to be here in the midst of all of you. Great pleasure because I've been closely associated with all of you in the direct selling industry. My belief always has been that the direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth, and that it provides the economic impetus to any more than anything else. एंड इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है? जॉब। तो सर ने नेक्स्ट लाइन बोली है, इफ वी हैव टू क्रिएट जॉब्स देयर आर ओनली टू वेज, वन इज टू पुश मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकंड इज टू पुश डायरेक्ट सेलिंग। मतलब क्या है इसका कि उन्होंने बोला अगर इंडिया में जॉब्स क्रिएट करनी है तो दो रास्ते हैं, या तो हम फैक्ट्रीज लगाएं, मैन्युफैक्चरिंग करें बड़ी बड़ी यूनिट्स लगा के, या दूसरा रास्ता क्या है? डायरेक्ट सेलिंग को पुश करें। एंड आगे उन्होंने बताया कि ये कोई चिट फंड स्कैम नहीं होते, ये बहुत रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, ये बहुत इंडिया को आगे लेके जाने वाला प्रोफेशन है। आप खुद सुन लीजिए सर की बात। So if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. Right? Direct selling को promote कर रहे हैं। You people were, many states, Kerala, West Bengal, many of you were seen as people who were doing chit funds. You are not doing chit funds. You are doing a very respectable profession. Respectable profession. You are economic drivers of growth for India. Economic drivers of growth for India. आप सोच लीजिए। Has now been recognized. समझ रहे हो? आज अनुराग ठाकुर, राइट, हिमाचल प्रदेश से अगर बात करूं एमपी है, एंड इवन अगर बात करूं तो कैबिनेट मिनिस्टर है। आज ये खुद इसको प्रमोट कर रहे हैं। आज गवर्नमेंट कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट कर रही है। The direct selling industry can tie up with various schemes of the government like Startup India, Stand Up India, Skill India. The young people joining the direct selling industry can probably become future entrepreneurs and job creators with the help of various schemes of the government. क्लियर हो रहा है? तो आज ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं जिसको हम स्कैम समझते थे, आज गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। तो सबसे ज्यादा इस इंडस्ट्री में बेनिफिट उठाने का टाइम क्या है फ्रेंड्स? आज है। एंड अगर मैं बात करूं, आज पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा कराया जा रहा है सॉलिन यूनिवर्सिटी में। सोचो, पढ़ाई लिखाई कराई जा रही है, सोच के देखो। एंड अगर सबसे बड़ी चीज अगर मैं बात करूं, आप खुद ये डेटा देख सकते हैं, टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंट्रीज, आप खुद सर्च कर लेना गूगल पे, आपको डेटा आ जाएगा। एंड वहां पर आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में लोग डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। एंड डायरेक्ट सेलिंग का डेटा अगर आपने उठा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कौन करता है। चेक कर लेते हैं, नंबर 1 पे कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए। सोच के देखो, इंडिया में लोग पढ़ाई लिखाई करके, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कॉलेजेस से पढ़ाई करके कहाँ जाते हैं? यूएस में जॉब करने जाते हैं, नहीं जाते? बट यूएस के सिटीजन, यूएस के लोग क्या कर रहे हैं? दे आर डूइंग डायरेक्ट सेलिंग। सबसे ज्यादा कर रहे हैं पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग यूनाइटेड स्टेट्स। सेकंड ऑप्शन पे जर्मनी, कोरिया, चाइना, जापान। कैसे कंट्रीज हैं ये फ्रेंड्स? ये बहुत डेवलप कंट्रीज हैं, इनको पता है फ्यूचर में कौन सा बिजनेस चलेगा, वो स्टार्ट कर लेते हैं ये लोग। और जो चीज फॉरेन में चलती है दोस्तों, वो चीज इंडिया में चलती चलती कोई रोक नहीं सकता है, ये आप भी जानते हो। और जो चीज फॉरेन में आज के टाइम पर डायरेक्ट सेलिंग वहां पर बूम कर रहा है, आने वाले 10 15 20 साल में बूम करता रहेगा इंडिया में। यूपीआई पहले वहां चला, आज इंडिया में चल रहा है। मोबाइल पहले वहां चले, आज इंडिया में चल रहे हैं। बुलेट ट्रेन पहले वहां चली, अब इंडिया में चलने वाली है। एंड डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में चल रहा है और आने वाले टाइम में बहुत तेजी से चलने वाला है। इंडिया विल बी इन टॉप 5 इन नेक्स्ट 5 ईयर। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर बोल रहा है। समझ रहे हो? आज इंडिया 11 पोजीशन है पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग की रैंकिंग पे। आने वाले टॉप 10 साल में टॉप 5 पे होगा। और जब ये टॉप 5 पे होगा, क्या आप अपनी इनकम को ग्रोथ लेना चाहेंगे? क्या आप एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहेंगे जो इंडिया में जस्ट अपना ग्रो करने जा रही है, बूम करने जा रही है? यस और नो? तो ये सारे डेटा मैंने आपको दिखाई। डायरेक्ट सेलिंग आज एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, राइट। और यहाँ से अगर हम करियर बनाते हैं तो एक बहुत अच्छा फ्यूचर यहाँ से बना सकते हैं। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो देखो, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाएं,
कि फॉरएवर क्या है, कैसे करना है। देखो धीरे एक दिन में आपको सारी चीजें क्लियर नहीं होगी, बट मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया कि कहीं ना कहीं अगर हमने करियर बनाना है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। आप अगर फॉरएवर अगर गवर्नमेंट जॉब में अगर आप जाओगे तो वहां पर भी आपने क्या करना होगा, आपने 2 साल 3 साल 4 साल क्या करने होंगे फ्रेंड्स, लगाने होंगे वहां पर। और पैसा भी आपका लगेगा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में, एटलीस्ट 2-3 लाख तो रख ही लो 2-3 साल में, यस और नो, राइट। वहां पर भी कोई गारंटी नहीं है, फिर भी हम वहां पे पैसा भी लगाते हैं, टाइम भी लगाते हैं। प्राइवेट जॉब में हम पहले ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए भी कर लेते हैं बहुत सारे लोग, क्या वहां से करियर बन जाता है? 2-4 लाख 5 लाख तो एमबीए और ग्रेजुएशन करने में, बीटेक करने में लग जाते हैं, उसके बाद भी 25-30 हजार की नौकरी नहीं लग रही आज के, अगर बात करूं कंपटीशन वाले टाइम में, राइट। वहां पर भी 3-3 4-4 साल हम ग्रेजुएशन में लगाते हैं, साथ साथ में अगर बात करूं तो पैसा भी काफी इन्वेस्ट करते हैं। एंड उसके बाद अगर बात करूं तो वहां पर बिजनेस में हम कितना पैसा लगाते हैं, 10 लाख मिनिमम मान के चलो, अगर 10 लाख भी अगर हमने इन्वेस्ट किया तो वहां पे 2 से 3 साल तो हमें वेट करना पड़ता है कि हमारा बिजनेस चलेगा, हम इतनी जल्दी गिव अप नहीं करेंगे। 2 से 3 साल तो आदमी कहीं ना कहीं पर्सन जो होता है बिजनेस स्टार्टअप जो करता है वो लेके चलता है कि 2-3 साल तो हमें कहीं ना कहीं वेट करना है, अच्छे से चलाना है, 2-3 साल में ही रन कर पाएगा। तो जो हर जगह पर करियर बनाने के लिए हम 2 से 3 साल 4 साल 5 साल का टाइम लेते हैं, लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद भी करियर इस लेवल का नहीं बन पाता है जिस लेवल में टीम फायर के लीडर्स आज एंजॉय करते हैं। आज अगर हमें बहुत अच्छा करियर बनाना है तो फॉरएवर लिविंग प्लेटफॉर्म एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर टीम फायर आपको एक ऐसा कहीं ना कहीं ट्रेनिंग सिस्टम दे रही है जिसमें अगर आपने 2 से 3 साल अच्छे से मेहनत कर ली, 1.5-2 साल में ही आपका करियर काफी अच्छे लेवल पर डेवलप हो जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए सिंपल से ट्रेनिंग्स में सीखते रहना है। सबसे बड़ी चीज, कोई भी काम को करना है तो सब सब लोग बोलते हैं ना, मैं भी जब स्टार्टिंग में होता था, सच बताऊं सबसे बड़ा मेरा डाउट ये होता है, सर ट्रेनिंग्स तो मैं लगा रहा हूँ, 4 दिन हो गए 5 दिन हो गए, सर मुझे समझ नहीं आ रहा सर करना क्या है, राइट। बहुत सारे लोगों को डाउट्स आता है, मेरे को भी आया था स्टार्टिंग, मेरे को भी, मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा था स्टार्टिंग में कि सर करना क्या है, करना क्या है, डायरेक्टली नहीं बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अपने चेक्स दिखाते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, इधर उधर की बातें घुमाते हैं, हमें डायरेक्टली क्यों नहीं बताते हमें करना क्या है। आता है नहीं आता है डाउट, मेरे को भी आया था। तो मैं आपको आज इस मीटिंग में पूरा अच्छे से आंसर दूंगा कि आपको करना क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको करना क्या है, कि आपको कोई भी काम को करना है तो पहले करना है या पहले सीखना चाहिए। साइकिल चलानी है तो पहले साइकिल चलाना चालू कर देना चाहिए या फिर पहले साइकिल की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अगर हमने स्विमिंग करनी है तो स्विमिंग को पहले ट्रेनिंग लेनी चाहिए या स्विमिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए गहरे पानी में जाके। हमें तो पहले सीखना चाहिए। आज सोचो 10-15 हजार कमाने के लिए कॉलेज में 3 साल सीखते हैं, 12 साल स्कूल में सीखते हैं, फॉरएवर में 3-4-5 दिन नहीं सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। आज अगर कार सीखने के लिए लोग एक एक साल के, एक एक महीने की पैसे देकर ट्रेनिंग लेते हैं, लर्निंग लेते हैं कार की, फॉरएवर में हम तो आपको 4-5 दिन फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो पहला काम आपका क्या है कि आपको 4-5 दिन पहले बिजनेस को सीखना है, क्योंकि बिजनेस करना अभी तक आपको कहीं नहीं सिखाया गया, ना स्कूल में ना कॉलेज में। फॉरएवर आपको सिखा रही है, टीम फायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है आपको बिजनेस माइंडसेट को डेवलप करने में, स्किल्स को डेवलप करने में। आपने भी अपना रोल प्ले करना है, आपने टाइम निकालना है एंड इसको डायरी पेन के साथ एक एक सेशन को अटेंड करना है। तो पहले आपने सीखना है कि बिजनेस होता है क्या है, बैकग्राउंड क्या है, प्रोडक्ट क्या है, इनकम कैसे आती है, राइट। आपको डे बाय डे हर दिन नए नए सेशंस मिलेंगे जिसमें आपको क्लैरिटी हो जाएगी। 5-7 दिन अगर आपने ट्रेनिंग्स लगा ली तो आपका पहला काम क्लियर हो जाएगा, आपको करना क्या है, आपको ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। ट्रेनिंग लगाने के बाद सर क्या करना है मुझे वो बताइए। तो देखो, हमें इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, फॉरएवर में, हमें इस बिजनेस को प्रमोट करना है। हर बिजनेस में टीम क्रिएट करनी है, बट यहाँ पे कैसे करनी है, रिकमेंडेशन के थ्रू। आप ही के स्कूल के, कॉलेज के, कोचिंग के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम, कितने सारे फ्रेंड्स हैं जो आज के टाइम पे पार्ट टाइम और फुल टाइम वर्क करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, फ्यूचर बनाना चाहते हैं, स्किल्स सीखना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, है ना, समझ रहे हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम घर की सॉल्व करना चाहते हैं स्टडी के साथ साथ। तो कितने सारे ऐसे आपके स्कूल के, कॉलेज के, कोचिंग के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के फ्रेंड्स होंगे, ज्यादा नहीं, केवल 8 से 10 लोगों को आप अगर अपने सीनियर मेंटोर से बात कराते हो तो 8-10 में से 2-3 लोग आराम से स्टार्ट करेंगे और हर महीने आप आराम से एक अच्छी इनकम लेना स्टार्ट कर दोगे, आपकी टीम बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी और एक अच्छी इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। तो करना क्या है वो मैंने आपको रिकमेंड करना है इस बिजनेस को, बट रिकमेंड करने से पहले सीखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग सीखते नहीं है, बिना सीखे साइकिल चलाना स्टार्ट कर देते हैं, फिर क्या होता है, खुद तो गिरते ही गिरते हैं, पीछे कोई बैठा होता है वो भी गिर जाता है। होता है या नहीं होता है? तो वही होता है, अगर हमने सीखा नहीं, हम ज्वाइन कराने के चक्कर में लोगों को पड़ जाते हैं, फिर क्या होता है, हम खुद तो ज्वाइन हो नहीं पाते हैं, खुद तो स्टार्ट कर नहीं पाते हैं, दूसरे को भी स्टार्ट नहीं करा पाते। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले खुद नॉलेज लेनी है कंप्लीटली एंड खुद अपनी आईडी क्रिएट करनी है। आईडी क्रिएट करने के बाद इस बिजनेस में एक जो हमारा जो बिजनेस करने वाला जो लेवल होता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, उसको फास्ट वे में अचीव करना है एंड आफ्टर दैट हमारा काम क्या है,
फ्रेंड्स की कहीं ना कहीं फेसबुक फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम फ्रेंड्स, हमारे जो स्कूल के कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, उनको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के को शेयर करना है। उसमें अपने सीनियर्स की हेल्प लेनी है, इन वेबिनार्स की ट्रेनिंग्स की हेल्प लेनी है, एंड आफ्टर दैट आपकी टीम बिल्ड होगी और बहुत अच्छा करियर यहाँ से आप बना सकते हो। मैंने भी आपकी तरह ही अकेले स्टार्ट किया था विदाउट नॉलेज। थैंक्स टू टीम फायर सपोर्ट सिस्टम, टीम फायर 64 कम्युनिटी, जिन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सिस्टम बनाया हुआ है, जिसके थ्रू अगर मैं बन सकता हूँ मैनेजर, आप भी डेफिनेटली बन सकते हो। उसके लिए क्या करना है, आप अपने जो भी पर्सनल मेंटोरशिप जो आपको दे रहे हैं, जिनको ये आपको काम को पर्सनली समझा रहे हैं, आप उन्हें फटाफट कॉल करो और उनको बोलो कि मेरे को अब आगे बताइए मेरे को क्या करना है। राइट, तो मुझे लगता है आज के सेशन में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। एंड अगर आपको सेशन सच में अच्छा लगा है, दिल से अच्छा लगा है, ठीक है, ईमानदारी से आप अपने रिव्यूज अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ऑनेस्टली अगर आप शेयर करेंगे हमें भी अच्छा लगेगा और हम और अच्छी ट्रेनिंग्स आपको दे पाएंगे। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में गाइस। एंड मिलके आपसे बहुत अच्छा लगा, एंड ऐसे ही ग्रो करते रहिए, लर्न करते रहिए, एंड मिलते हैं इसी तरीके से धमाकेदार सेशन के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।